हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की देर रात क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में है आपके क्रश, क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशनशिप को लेकर। ठीक है, तो आपको फोकस करना है उनके ऊपर और ध्यान रखिएगा, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपसे रेजोनेट होगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, ठीक है, बॉटम से भी निकाल लेते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। यहां पर है 5 ऑफ कप्स, द डेथ का कार्ड। ओके, ठीक है, और यहां पर है हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहां पर दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ। ओके, तो मुझे देखो यहां पर ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो मुझे आपके क्रश के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, यहां पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो मुझे ये कुछ जोडिक साइन आपके क्रश के दिख रही हैं। गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपके जो क्रश हैं। ओके, मैं कैमरा सेट कर दूं। मुझे यहां पर दिख रहा है आपके क्रश आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी दिल की फीलिंग्स को हाइड करके रखा है ना उन्हें, दिल की फीलिंग्स छुपा रखी है आपसे। द मून का कार्ड है, ये आपके लिए बहुत इमोशनल होते हैं। ये आप इनके अंदर ना आपके लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स है ना, लिटरली बहुत ज्यादा फील करते हैं पर छुपाते हैं, थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। ये इस कनेक्शन आपके साथ आपको लेकर इन चीज मतलब सोच करना ये नेगेटिव हो जाते हैं। जो भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना कि कनेक्शन बनाया जाए या चीजें आगे लाई जाए, पर बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको बिट्रेल मिला है, इनको चीटिंग मिली है। अब जो भी इनके कनेक्शन रहे हैं वहां पर चीटिंग मैं देख रही हूँ, उनका दिल टूटा है। जिस पे भी इन्होंने विश्वास किया ना, जिन पे भी इन्होंने विश्वास किया, वहां से इनको धोखा मिलना, डिच मिलना, दिल टूटना, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए ये ना इतना ज्यादा सोचते नहीं है प्यार को लेकर, कनेक्शन को लेकर। ठीक है, एक रिलेशनशिप में आने की इतना ये नहीं सोचते हैं। पर मैं आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पर लेकिन आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। ये ऐसी एनर्जीज में है ना कि ये सोचते हैं क्यों, पता नहीं क्यों मैं इसको इतना मिस करता हूँ या करती हूँ, क्यों मैं इसको इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा ये सोचते हैं। यहाँ पर करना नहीं चाहते, मानो आपको के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, पर लिटरली भूल ही नहीं पाते हैं। इनके दिमाग में ये चीजें हो रही है, बदलना चाहते हैं कि मैं नहीं सोचूं, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं कि नहीं सोचना है मुझे, नहीं पढ़ना है इन चीजों में, पर इनसे हो ही नहीं पाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में आ जाते हैं ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में। यानी कि देखो फीलिंग्स भी है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं,
डिनाइल भी कर रहे हैं और देखना भी है, घूरना भी है कुछ वो चीजें मुझे दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब भी ये आपको देखते हैं कहीं खो सा जाते हैं, आपको देखकर आपकी खूबसूरती में, या आपको देखकर आपके आप में खो जाते हैं बेसिकली। मैं वो चीजें देख रही हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे उससे शादी करनी है, पर ये ना आपके सामने बनते इस एनर्जीज में, यानी कि रफ एंड टफ, ईगोइस्टिक। देखो ये ईगोइस्टिक है नहीं, पर बनते जरूर हैं, ठीक है। दिखाते जरूर हैं, हो सकता है हो भी, पर दिखाते तो हैं, यस फॉर श्योर दिखाते हैं। पर अंदर की फीलिंग्स देख रहे हो इनकी, देखने की, चुपचाप से देखता रहूं और या देखती रहूं। बहुत फीलिंग्स, शादी करना चाहते हो, बहुत डे ड्रीमिंग ये करने लगते हैं आपके साथ, शादी की, आपके साथ रोमांस की। ऐसा मैं देख रही हूँ इनको ना। ये ना अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन है इनकी लाइफ में, बहुत अकेला है इनकी लाइफ में। मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसके साथ ये हो सकता है कि ये आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, आपका क्रश कोई मैरिड है या ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, पर ना वो अकेलापन अलग ही है। मुझे अकेलापन दिख रहा है इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा अकेलापन, सैडनेस जैसा मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में, कि होने के बाद भी कोई नहीं है या कोई है ही नहीं, ठीक है। वो एनर्जीज में देख रही हूँ। देखो अपने अंदर ये स्ट्रेंथ लाते हैं कि मुझे प्रपोज करना है, चीजें सही करनी है, पर हो नहीं पाता है। स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्या मैं आ जाऊं। देखो इनका दिल और दिमाग दोनों ना कंफ्यूज्ड बहुत है। दिल कहता है कि कनेक्शन में आना चाहिए, प्रपोजल करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, रिलेशनशिप में आओ, चीजें एक्सप्लोर करो, इस टाइप का बहुत कुछ सोचते हैं। पर दिमाग इनका सोचता है नहीं, मुझे नहीं आना है, फिर मेरे साथ वही चीजें हो जाएंगी, फिर चीजें गलत हो जाएंगी, नहीं बिल्कुल नहीं आना है। ऐसा इनके साथ चलता है, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो चुपचाप से देखना, आपके बारे में बस सोचते रहना, डे ड्रीमिंग करना, मैं ये देख रही हूं इनके माइंड में, ठीक है। बहुत आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्फिडेंट है आपको लेकर कि मैं चीजें सही कर सकता हूं या कर सकती हूँ, इस टाइप का ये सोचते हैं कि मैं उसके साथ कनेक्शन में आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए। देखो इनकी पर्सनैलिटी मुझे एज अ क्वीन लाइक दिखती है या किंग लाइक दिखती है। स्ट्रांग, ऑनेस्ट, समझदार तो हैं ये फॉर श्योर, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है एक अट्रैक्शन आपके लिए है दूर दूर से। देखो आपके क्रश का आपके साथ या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर थोड़ा दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, या तो फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप साथ में काम वर्क भी करते हो, कुछ करते हो साथ में, देख पाते हो एक दूसरे को, तो भी एक दूरियां हैं। मतलब दूर दूर से देखना, आपको काम करते हुए देखना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस आप ही पे नजर ही रहना, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक अट्रैक्शन ये फील करते हैं, आप इन्हें इतने खूबसूरत लगते हो, ये चाहकर भी आपको नहीं भूल पाते हैं, ये चाहकर भी आपसे मुंह नहीं फेर पाते हैं, चाहकर भी ऐसा इनसे होता ही नहीं है कि नहीं सोचना है मुझे, नहीं देखना है मुझे, पर देखते ही हैं, छुप छुप कर देखने वाली एनर्जीज। और देखो ये ऑनेस्टी के साथ कनेक्शन को, डिसिप्लिन के साथ कनेक्शन को निभाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखता है। कुछ लोगों के क्रश मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा पुरानी सोच वाले हैं, ऐसा भी ऑर्थोडॉक्स वाले होते हैं ना, उस टाइप की भी एनर्जीज में कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ लोगों के क्रश हो सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे नहीं देखना, ये चीजें गलत हैं, ऐसे प्रपोजल गलत है, सीधे रिश्ता ले आओ। कुछ लोगों के क्रश लिटरली रिलेशनशिप में आने से पहले ना रिश्ता ले आए, ऐसा भी मुझे दिखता है। कुछ ऐसे हैं ये। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के क्रश की, गाइड कीजिए। द फूल, देखो बहुत इनोसेंट है ये, और मुझे यहाँ पर कमिटमेंट देने वाले लगते हैं। मतलब कमिटमेंट दे देंगे तो ये उससे मुकरेंगे नहीं, पर लैक ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फॉर श्योर एक एनर्जी यहाँ पर है न्यू बिगनिंग की, करना चाहते हैं, पर
यहाँ पर एक क्लियर माइंडसेट नहीं दिख रहा मुझे, कंफ्यूजन बहुत दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यस इनके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेल हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। इसलिए इनकी एनर्जीज ऐसी है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है इन चीजों में। द मून अगेन, तो मुझे इमोशंस इनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। ये पर्सन ना बहुत इमोशनल इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हैं, पर समटाइम्स इनको एंजाइटी होती है, क्योंकि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना पास्ट में, इनको एंजाइटी बहुत होती है कनेक्शन में, रिलेशनशिप्स में एंजाइटी फील करते हैं। इनके आसपास के लोग भी इनका एडवांटेज लेना ऐसे मुझे दिख रहे हैं, या फिर जिसके साथ भी ये कनेक्शन में थे उसने एडवांटेज लिया है। फिर से अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मुझे स्ट्रांगली क्योंकि 2 बार 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा है, स्ट्रांगली लगता है कि आप दोनों का ना यहाँ पर मैरिज दिख रही है, आप दोनों की शादी दिख रही है। फॉर श्योर आपकी इनसे शादी होगी, मैरिज होगी, हैप्पी फैमिली रीयूनियन दिख रहा है। अगर आप अपने क्रश के साथ नो कांटेक्ट में हो, दूरियों में हो ना, रीयूनियन भी मुझे दिख रहा है, वेडिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो सडन क्या होगा ना आपकी लाइफ में, एक चेंजेस आएंगे सडन आप दोनों की लाइफ में, मुझे यहाँ पर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। इनको रियलाइज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको रियलाइज होगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और ये अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, प्रपोजल देंगे। हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल दे दें, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, रिलेशनशिप में आने से पहले मैरिज का, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल दें, ठीक है। डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल मैं आपके क्रश की तरफ से देख रही हूँ, लिटरली, क्योंकि ये शादी करना चाहते हैं। अब ये क्योंकि इनके माइंड में ऐसा है ना, कनेक्शन में आओ, रिलेशनशिप में आओ, डिच मिलता है, धोखा मिलता है, क्योंकि ये धोखा देने वालों में से नहीं है, तो ये नहीं चाहते कि इनके साथ भी धोखा हो। पर हाँ, धोखा हुआ तो है, पर अब ये चाहते हैं कि ना हो, इसलिए ये हो सकता है कि आपको सीधे शादी का ऑफर दें। बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, द डेविल, जजमेंट। तो जैसे मैंने बोला, मुझे यहां पर दिख रहा था ना, ये 2 चीजों में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं गाइस। ये लिटरली 2 चीजों में, आप में और किसी और चीज में भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। या तो फैमिली में कंफ्यूजन है कि चीजें पता नहीं आप एडजस्ट कर पाओगे इनकी फैमिली में या नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ सोचते हैं। या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सोचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर टावर भी दिख रहा है, द टावर का कार्ड। तो कुछ लोग अपने क्रश के साथ नो कांटेक्ट में हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स, दिक्कतें वो फेस कर रहे हो आप अपने क्रश के साथ, वो भी दिख रहा है। बात ही नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही है, पर आपको डरना नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत जल्दी बातचीत होंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत इमोशनल है आपके क्रश आपको लेकर। जैसे मैंने अभी तक बोला, ये वैसे नॉर्मली भी इमोशनल रहते हैं, पर आपको लेकर भी काफी इमोशनल है, मैच्योर हैं, नर्चरिंग इनका नेचर, केयरिंग, सेंसिटिव, काइंडनेस, लॉयल, मुझे ये इंसान दिखते हैं। और इजीली अपने घाव को नहीं भर पाते हैं, यानी कि अगर कोई इनको डिच करता है ना, या दिल तोड़ता है इनका, तो ये इजीली रिकवर नहीं हो पाते हैं। ऐसी एनर्जीज भी मेरे को आपके क्रश की दिख रही है। जजमेंट का कार्ड है, मैनिफेस्ट करते हैं ये आपको, गॉड से मांगते हैं, प्रे करते हैं कि काश ये मेरी लाइफ में आ जाए। द स्टार है, द डेविल है। देखो आपको किसी के साथ ये अगर देखते हैं तो बोल तो कुछ नहीं पाते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के क्रश बोल भी देते हों, पर मुझे दिख रहा है बोल नहीं पाते, पर हाँ अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, नेगेटिविटी फील करते हैं, बहुत बुरा सा फील करते हैं ये, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, यस आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ना एक सेकंड चांस भी देना चाहते हैं कि मुझे एक सेकंड चांस देना है, चीजें सही करनी है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। द स्टार का कार्ड है, एक होप है, कमिटमेंट देने की, हीलिंग हो रही है इनकी, पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत दिल के साफ इंसान मुझे यहाँ पर आपके क्रश दिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज जो देख रही हूँ, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो होगी,
क्योंकि ये अट्रैक्शन स्पार्क फील करते हैं आपसे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी शादी हो सकती है अपने क्रश के साथ, ठीक है। स्ट्रांगली मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, बहुत हाईली चांसेस मुझे क्यों दिख रहे हैं, बहुत जल्दी एकदम से सडन होगा ये चीज़ें आपकी लाइफ में आए, प्रपोज किया, या आपके घर रिश्ता ही लेके आ गए, या आपको प्रपोज कर दिया और सीधे शादी हो सकती है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं क्रश पे रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।